हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कल का वीडियो हम लोग नहीं एंट्री कर पाए और आप देख नहीं पाए थे। आज फिर से हम लोगों को आगे बढ़ाना है। इसमें वीडियो नंबर 2 रहेगा इस अध्याय का, जिसमें हमें पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्या देखना है आज? क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। आप नोट भी करते चलेंगे, जिससे आगे हम जब ऑफलाइन क्लास लें तो उस समय पर आपको समझाते चलें और नोट आपका तैयार रहे। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें हमको पढ़ना है, साथ साथ लक्षण और अंतर दोनों को एक साथ देखते चलेंगे, जिससे हमारा पूर्णतः कोर्स इसका कंप्लीट हो जाए, अर्थात जितना सिलेबस में हमारे है वो कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, अर्थात टेबल, और उस टेबल में इसके गुणों को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें से पहला एक क्रमांक लेते हैं भौतिक गुणों के लिए। सेकेंड नंबर में इसके भौतिक गुण हो जाएंगे जो जो हम लोगों को देखना है, और तीसरे नंबर से हमारे इसमें प्रकार आ जाएंगे, जिसमें इसमें देखेंगे क्रमांक, दूसरे नंबर में गुण। इसमें सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों में से आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा परमाणुविक ठोस, और चौथा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस इसके एक एक गुणों को लेकर के हम लोग चलेंगे, जिसमें सबसे पहला इनकी रचक अवयव, अर्थात इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टार पार्टिकल कौन से हैं, किससे मिलकर के बना होता है, अर्थात इसको हिंदी में आप लिख लेंगे रचक, घटक या रचक अवयव। तो इसमें से देखेंगे आप आयनिक ठोस मुख्यतः आयनों से मिलकर के बना होता है, अर्थात इसके रचक घटक कौन होंगे? आयन होंगे। और आयन हमारे कितने प्रकार के होंगे? 2, जिसमें से पहला होता है धनायन और दूसरा ऋण आयन। इस प्रकार से जब हम किसी भी आयनिक ठोस को देखेंगे तो उसमें मुख्यतः वो आयनों से मिलकर के बना होगा, और इन आयनों में से हमारा धन आयन और ऋण आयन होंगे। दूसरे नंबर में आणविक ठोस को लेकर चलते हैं हम लोग। तो आणविक ठोस के जो रचक अवयव होंगे वो अणु होंगे, अर्थात ये ठोस अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। परमाणुविक ठोसों में से कौन होगा रचक अवयव? इनका परमाणु होंगे। कौन से होंगे? परमाणु होंगे। और धात्विक ठोसों में धात्विक परमाणु अर्थात धातु परमाणु होंगे। इनमें कौन होगा? धातु परमाणु, अर्थात धात्विक ठोस जितनी भी धातुएं हमारी बनी होती हैं वो सभी धातु परमाणुओं से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक, तो पहले नंबर में हम लोगों ने क्या देखा? इसमें क्रमांक 1 में रचक घटक, अर्थात किससे मिलकर के कौन सा ठोस बनता है। तो उसमें पहला देखेंगे हम आयनिक ठोस आयनों से मिलकर के बनता है, आणविक ठोस अणुओं से मिलकर के बनता है, परमाणुविक ठोस परमाणुओं से मिलकर के बनता है, और धात्विक ठोस धातु परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। दूसरे नंबर में हम लोग चलेंगे, दूसरे रहेगा इसमें जिन घटकों को हम लोग देख रहे हैं वो किस बंध या किस बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें से देखेंगे हम बंध या बल। दूसरे नंबर में कौन सा रहेगा? बंध या बल, अर्थात ये किस बंध से या किस बल से आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट होते हैं और अर्थात जुड़े होते हैं। तो इसमें से बंध या बल में देखेंगे जो आयनिक ठोस होते हैं उनके
आयनों के बीच कौन सा बंध लगता है? आयनिक बंध। सामान्य तौर से आपको सरल पड़ेगा याद रखने में, क्योंकि इसके आयनिक ठोस आयन से बने होते हैं और आयनों के बीच लगने वाला बंध आयनिक बंध हो गया। अर्थात ये आपको याद रहेगा, विद्युत स्थित बल इसमें उपस्थित होता है जिससे आयनिक बंध निर्मित है और आयनों को आपस में बांधे रहता है। दूसरा है आणविक ठोस। आणविक ठोस के रचक अवयव अणु होते हैं जो मुख्यतः दुर्बल वंडर वाल बल किससे बंधे होते हैं? ये दुर्बल वांडर वाल बल और साथ ही हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध ये सामान्यतः उपस्थित होते हैं। तीसरे नंबर में हमारा है परमाणुविक ठोस, अर्थात परमाणु किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? तो ये होते हैं सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध, मीन्स सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा ये आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं और परमाणुविक ठोसों का निर्माण करते हैं। तीसरे नंबर में धात्विक ठोस, तो इसमें से धातु परमाणु आपस में एक धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ करके धातुओं का निर्माण करते हैं। तीसरे गुण में हम लोगों को देखना है इसमें इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति में आप देखेंगे सामान्य तौर से आपका जो आयनिक ठोस होता है वो ठोस और कठोर होता है। जैसे आप नमक को लेकर के न तो सामान्यता है उसको तोड़ पाएंगे, तोड़ेंगे तो भंगुर होगा अर्थात चूर चूर हो जाता है। दूसरे नंबर में जैसे आपका आणविक ठोस हो गया, तो ये ठोस तो होते हैं लेकिन ठोस होने के साथ नरम होते हैं। नरम का तात्पर्य हो गया, जैसे आपको उदाहरण के रूप में आपने बर्फ को ले लिया और बर्फ को लेंगे तो उसको जैसे आप नाखून लगाते हैं तो नाखून लगाते ही आपके हाथ में चलाता है, अर्थात नाखून के साथ साथ उसके भाग निकलते रहते हैं, ठीक। और तीसरा परमाणुविक ठोस, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। ये कैसे होंगे? अत्यधिक कठोर। जैसे आपका हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी एक दूसरे से देखेंगे आप जितने भी होंगे सहसंयोजी बंध से बंधे हुए परमाणुविक ठोस, तो वो सब के सब कठोर होंगे। और धात्विक ठोस, इसमें से तो द्रव अवस्था में जैसे आपका पारा आता है, पूर्णतः लिक्विड स्टेट पर रहता है। दूसरा इसमें नरम अवस्था में जैसे आपका सोडियम हो गया, और इसके बाद में अत्यधिक कठोर धातुओं में जैसे आपका ऑस्मियम हो गया। अर्थात ये नरम से कठोर तक, नरम से कठोर तक होते हैं। चौथे में हम लोगों को देखना है इसमें चालकता। आप इनके विशेष गुणों को याद रखेंगे और इनके एक एक उदाहरण भी हम बताएंगे। तो उदाहरण को याद कर लेंगे तो अपने आप इनके प्रकार आपके ध्यान में रहेंगे, माने गुण इनके। चालकता में देखेंगे आयनिक ठोस हमारे विलयन की अवस्था में ऊष्मा के तो नहीं लेकिन विद्युत के सुचालक होंगे। ये विलयन की अवस्था में विलयन की अवस्था में सुचालक, ये पूर्णतः कुचालक होंगे। परमाणुविक ठोसों में भी कुचालकता का गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, ग्रेफाइट। कौन सा होगा? ग्रेफाइट इनका अपवाद होता है, अर्थात ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। और लास्ट में आपके धात्विक ठोस जितने भी होते हैं वो सभी सुचालक होते हैं।
अगला देखेंगे, इसमें हम लोगों को एक विशेष गुण देखना है 5 नंबर में, तन्यता एवं आघात वर्धनीयता। तन्यता एवं आघात वर्धनीयता, इसे देखेंगे आप सामान्य तौर से आयनिक ठोसों में ये भंगुर होते हैं, अर्थात इनमें से तन्यता का गुण या आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता। आणविक ठोसों में भी ये गुण अनुपस्थित होता है, इनमें भी नहीं पाया जाता है। तीसरे में अर्थात परमाणुविक ठोसों में भी ये नहीं पाया जाता है। और चौथा आपका धातु होता है, इसके लिए तो आपको पता ही होगा, इसमें ये दोनों ही गुण मुख्यतः पाए जाते हैं। जैसे आप किसी भी धातु को लेकर के यदि खींचते हैं तो तार जैसे खींचता है, अर्थात पतले रेशे बनते हैं। और दूसरा यदि इसको आघात किया जाए, मीन्स पीटा जाए, तो पीटने पर इसकी पतली पतली चादरें बनती हैं, अर्थात ये चादर के रूप में फैलता जाता है। आघात वर्धनीयता का तात्पर्य हो गया, आघात माने चोट करने से, वर्धनीयता माने बढ़ना, इनका प्लेस सरफेस बढ़ता जाता है, अर्थात इनमें पाया जाता है। क्या होगा? पाया जाता है। अब एक गुण इसमें हम लोगों को देखना है 5वें नंबर में, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके नीचे आगे हम लोगों को ऊपर चलना पड़ेगा, इसको नोट करें, फिर 6 नंबर ऊपर से हम लेकर के चलते हैं, या स्क्रीनशॉट लें। चलिए यहां से देखते हैं, फिर से हम 2 को मिटा करके चलिए आगे देखते हैं। आपको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। चलिए, तो इसमें 5 तक हो गया था, ये हो गया 6 नंबर। और 6वें में हम लोगों को देखना है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। अब इसमें से देखेंगे आप आयनिक ठोसों में से, तो इनका गलनांक उच्च होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप नमक को ले लीजिए और लेकर के उसको जैसे आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर जल्दी वो पिघलेगा नहीं, तोड़ने से भले ही चूर हो जाए, विलय हो जाए जल के साथ, लेकिन पिघलने में उसकी समय लगेगा, अर्थात इसका गलनांक उच्च होगा। आणविक ठोसों का गलनांक बिल्कुल निम्न होता है। जैसे एक आपका जाना पहचाना उदाहरण है बर्फ। आप बर्फ को लेकर के गर्म करें या ना करेंगे, सामान्य ताप पर भी वो पिघलना स्टार्ट कर देता है, अर्थात इनका निम्न होता है। परमाणुविक ठोसों का अत्यधिक उच्च होता है। जैसे आप देखते हैं हीरे को, ग्रेफाइट को, तो इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, अत्यधिक उच्च। और धातुओं का भी गलनांक उच्च होता है और निम्न से उच्च तक होता है। जो जैसे आपका बर्फ वगैरह हो गया, आपका पारा हो गया, तो पारा तो खुद लिक्विड स्टेट पर है, तो इसका बिल्कुल ही कम है, आपको पिघलाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन रेंज हाई होता है इसका भी। और इसके बाद में जो धातुएं हमारी नरम हैं, उनका गलनांक कम होगा। जो धातुएं जितनी ही कठोर होती जाएंगी, उनका गलनांक उसी तरह से बढ़ता जाता है, अर्थात निम्न से उच्च तक होगा। एक लास्ट में हम लोगों को इसमें देखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप देखते हैं, जैसे उदाहरण में
इसमें हो गया NaCl, जो आप घर में यूज करते हैं, साधारण नमक, NaCl, CHCl, ZnS, AgCl, AgBr, सभी ये इस तरह के होंगे जो हमारे आयनिक ठोसों से होंगे, आयनों से मिलकर के बने होंगे। जैसे इसमें आपका सोडियम हो गया प्लस, Cl हो गया माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, अर्थात ये सभी दो दो आयनों से आपके मिलकर के बने हुए हैं, आयनिक ठोस हो गए। और ये जो हम लोग इसके कॉलम में जितने भी गुणों को पढ़े थे, ये उन सब को फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर में आणविक ठोसों में से देखेंगे एग्जाम्पल में, तो आपका एक हो गया बर्फ, आपका जाना पहचाना मेंबर है और इस समय पर तो आप सभी से विशेष प्रेम रखते हैं। पहला हो गया बर्फ, दूसरा हो गया शुष्क CO2, शुष्क CO2, जिसको ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। परमाणविक ठोसों में से आपका जाना पहचाना मेंबर है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि। धात्विक ठोसों में से सभी धातुएं, जैसे आपने ले लिया इसमें सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, Fe हो गया, Cu हो गया, ये सभी धातुएं आपकी इसके अंतर्गत आएंगी। इस तरह से आपके पास में दिए गए हैं 7 गुण, एक उदाहरण है और 6 गुण हैं, जिनमें से फिर से इनके गुणों को आप एक बार अपने से देखते जाएंगे। सामान्यतः इसमें आयनिक ठोस किससे मिलके बने होते हैं, तो आपने इसमें देखा था ये आयनों से मिलके बनते हैं, अपने नोटबुक में देखते जाएंगे। आणविक ठोस सामान्य तौर से किससे बने होते हैं, अणुओं से। परमाणुविक ठोस परमाणुओं से, और धात्विक ठोस धात्विक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। दूसरे नंबर में हम लोगों ने इसमें देखा था इनके रचक घटकों के बीच लगने वाले बंध कौन कौन से हैं, तो आपने आयनिक ठोसों में देखा होगा, इसमें से आपका आयनिक बंध है। आणविक ठोसों में से दुर्बल वैन डेर वाल्स बल, साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड। परमाणुविक ठोसों में सहसंयोजी बंध, और धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाया जाता है। इसी तरह से आपने इसमें देखा था इनकी प्रकृति को। सामान्य तौर से आयनिक ठोस कठोर होते हैं, आणविक ठोस नरम होते हैं, परमाणुविक ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं, और धात्विक ठोस आपके द्रव जैसे पारा हो गया, इसके बाद में नरम जैसे आपका सोडियम धातु हो गया, और उच्च कठोर जैसे आपका ऑस्मियम धातु हो गया। इस तरह से आप लोगों ने देखा इसमें कि क्रिस्टलीय ठोस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। उन चारों को आपके पेपर में यदि अंतर पूछता है किसी एक दूसरे में, तो आप इनके अंतर वाले कॉलम को ले लेंगे, अथवा यदि किसी एक को पूछता है तो आप उसी के पूरे कॉलम लेकर के और 6 गुणों को आप अलग से उसी को नोट कर देंगे, लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि अगले चैनल को बढ़ाने में हमें आपकी उपलब्धि प्राप्त हो और मन थोड़ा सा हर्षित हो। इस तरह से ये दूसरा वीडियो हुआ, अगला आपको नेक्स्ट डे पर फिर मिलेगा, और तब तक इसको एक बार तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।